आज के इस वीडियो में जानिए अघोरी साधुओं से जुड़े रहस्य जो आप नहीं जानते। भांग और धतूरे के नशे में लीन राख से सने हुए अघोरी बाबाओं के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, पर आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कुंभ के मेले में इनका साक्षात रूप देखा होगा। ऐसा कहा जाता है कि अघोरी साधु शिव का रूप होते हैं, लेकिन इनके जीवन की असली सच्चाई क्या होती है और इनसे जुड़े ऐसे कौन से रहस्य हैं जो हम इंसानों को पता नहीं है। इन सभी बाबाओं के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाला है जो शायद ही आपने कभी सुनी होंगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, कई सारे लोगों की मान्यता है कि अघोरी कलयुग में भगवान शिव का जीवित रूप है। शिव जी के 5 रूपों में से अघोर भी एक रूप है और यही कारण है कि अघोरी बाबा अधिकतर शिव जी की आराधना करते हैं। हालांकि वो अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए माँ काली की भी पूजा करते हैं और इन्हीं सब वजहों से इन अघोरी साधुओं के बारे में हमेशा लोगों को जिज्ञासा रहती है। भांग धतूरे के नशे में चूर ये साधु लोगों से दूरी बनाकर रखते हैं और इन्हें जीवन यापन करने के लिए किसी भी प्रकार की सुख सुविधाओं की जरूरत नहीं होती है। और ये भी कहा जाता है कि अघोरियों के पास भूतों और पिशाचों से बात करने के लिए खास प्रकार का यंत्र मौजूद होता है। यहाँ तक कि ये बात भी सुनने में आती है कि अघोरी बाबाओं के पास काली शक्तियां होती है, जिसकी वजह से वो मरे हुए लोगों से भी बात कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसा भी मानना है कि अघोरी बाबा जल्दी किसी को आशीर्वाद नहीं देते और यदि वो किसी को आशीर्वाद दे दें तो उसका जीवन सुखमय हो जाता है। और ऐसा होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि इनका जीवन बहुत ही ज्यादा सरल तरह का होता है, क्योंकि राख से लिपटी इंसानी मांस खाने वाले और जादू टोना करने वाले अघोरी एक अलग ही तरह का व्यक्तित्व रखते हैं। दोस्तों, अघोरी शब्द का संस्कृत में मतलब होता है उजाले की ओर। साथ ही साथ इस शब्द को पवित्रता और सभी प्रकार की बुराइयों से मुक्त भी समझा जाता है। यूं तो अघोरियों के वेश में कोई भी बेवकूफ बनाने आ सकता है, लेकिन अघोरियों की सबसे बड़ी पहचान यही है कि वो कभी किसी से कुछ मांगते नहीं है। इसके अलावा ये शमशान में आते जाते समय या फिर कुंभ के मेले में ही आपको दिखाई देंगे। जी हाँ, अगर आप इलाहाबाद में लगने वाले कुंभ के मेले में जाएंगे तो आपको अघोरियों की बड़ी भारी संख्या देखने को मिलेगी। वरना इन सब के बावजूद ये हिमालय या फिर किसी अकेली जगह पर अपनी साधना में लगे रहते हैं। दोस्तों, ये बात भी सच है कि बहुत सारे इंटरव्यूज और डॉक्यूमेंट्रीज में कई सारे अघोरी बाबाओं ने ये बात मानी है कि वो इंसानों का मांस खाते हैं। अक्सर ये अघोरी शमशान घाट में ही रहते हैं और लाशों का मांस खाते हैं। उसके अलावा ये मर चुके शरीर के द्रव्य का प्रयोग भी करते हैं, जिससे इनका ये मानना है कि ऐसा करने से इनकी शक्तियां बढ़ जाती हैं। दोस्तों, जिन चीजों को मनुष्य गलत मानता है उन्हें अघोरी अपनाते हैं। अब जैसे कि बिना वस्त्र के आपको शायद ही कोई शख्स घूमता टहलता दिख जाएगा, क्योंकि उसके अंदर शर्म होती है और ये महसूस होता है कि कोई उन्हें देखता है। लेकिन ये भावना अघोरियों के मन में बिल्कुल भी नहीं होती। दोस्तों, अघोर विद्या इंसान को ऐसा बनाती है कि वो अपने और पराये का अंतर भूलकर हर व्यक्ति को समान रूप से देखना शुरू कर देता है। साफ शब्दों में कहा जाए तो अघोरी उसे कहते हैं जिसके अंदर अच्छे बुरे, सुगंध दुर्गंध, प्रेम नफरत, इस तरह के सारे भाग मिट जाते हैं। सभी तरह के वैराग्यों को प्राप्त करने के बाद ये साधु शमशान में कुछ दिन गुजारने के बाद पुनः हिमालय और जंगल में चले जाते हैं। दोस्तों, अघोरियों के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये बड़े जिद्दी प्रवृत्ति के इंसान होते हैं, जो खाने पीने में भी किसी तरह का कोई परहेज नहीं करते। यानी कि रोटी मिले तो रोटी, खीर मिले तो खीर, बकरा मिले तो बकरा, और अगर कुछ ना मिले तो मानव का शरीर भी खा सकते हैं। और ये तो फिर भी ठीक है, अघोरी सड़ते पशु का मांस तक खा जाते हैं, जिससे आप इनके व्यक्तित्व का अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की जिंदगी जीते हैं। हालांकि ये गाय का मांस छोड़कर बाकी सभी जीवों का मांस खा सकते हैं। जी हाँ, अघोरियों के लिए गाय पवित्र होती है और इसी वजह से ये लोग गाय का मांस नहीं खाते। बाकी इन्हें अगर किसी भी जीव का मांस दे दिया जाए ये खा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने सच्चे अघोरियों की तस्वीर देखी होगी तो आपने पाया होगा
कि इनके पास इंसानी खोपड़ी जरूर होती है। अब भले ही आपको ये जानकर आश्चर्य हो, लेकिन उन्हीं खोपड़ियों को ये भोजन के पात्र के रूप में इस्तेमाल करते हैं और यही कारण है कि इन्हें कपालिक भी कहा जाता है।